करवा चौथ के व्रत को लेकर लगातार महिलाएं जो हैं वो मंदिरों में पहुंचने की कोशिशें करती नजर आ रही है। झंडेवालन मंदिर की बात करें तो हम इस वक्त झंडेवालन मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड के अंदर आपको बिल्कुल पाठ दिखाई दे रहा होगा कि पाठ जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाठ चल रहा है लगातार, कहीं ना कहीं 4 बजे का समय हो चुका है। कहीं ना कहीं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखा गया है उसका जो महत्व है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शाम होते होते कहीं ना कहीं चांद देखा जाएगा। चांद देखने के बाद में कहीं ना कहीं जो अपने पतियों की लंबी उम्र रखी गई है उसको लेकर भी जो है व्रत जो है वो आगे चलेगा। और यहाँ तक बात करें चांद देखने के बाद में कहीं ना कहीं फिर पतियों का चेहरा देखने के बाद में इस व्रत को खोला जाएगा। मगर यहाँ पर देखिए लगातार कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अभी भी आ रही हैं। लगातार मंदिरों के अंदर भीड़ है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है हर व्यक्ति जो है माता रानी के कहीं ना कहीं दर्शन करे। मगर ये दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके के हैं वो ही जानने की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहें क्या लगता है कि आपको व्रत रखने से कितना फ़र्क पड़ने वाला है, और व्रत जो पतियों की लंबी उम्र के लिए लगातार व्रत रखे जाते हैं। हर करवा चौथ पर कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सजाती हैं और यहाँ तक कि व्रत के लिए लंबी उम्र के लिए अपनी पतियों के लिए वो पूरी तरीके से कोशिशें करती हैं। आज माता रानी से क्या मांगने आए हैं? मैं तो बस माता रानी से यही मांगने आई हूँ कि मेरे घर में सुख शांति रहे और मेरे पति की आयु लंबी है। और क्या लगता है कि माता रानी सबकी पुकार सुनती है? सबकी सुनती है माँ। सच्चे दिल से मानो तो क्यों नहीं सुनेगी माँ। अगर हम अपनी माँ से कुछ मांगेंगे तो वो हमारी क्यों नहीं पुकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। चांद देखने के बाद में कहीं ना कहीं उनका जो व्रत है पूरा हो जाता है। हाँ जी। चांद देखने के बाद में व्रत खोल दिया जाता है। हाँ जी। पाठ वगैरह जैसे पाठ के टाइम पे आप आए हैं तो कहीं ना कहीं पाठ जिस तरीके से चल रहा है अभी भी पीछे चल रहा है, क्या लगता है पाठ पढ़ने के बाद में या पाठ सुनने के बाद में यह व्रत पूरा हो जाता है या चांद देखने के बाद में पूरा हो जाता है? वो तो अपने ऊपर हमारी श्रद्धा है ना, हम किस तरीके से व्रत को रखते हैं और हमारी माता मनोकामना जरूर पूरी करती है। पर व्रत के लिए आपने कितनी तैयारियां की थी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिवाली नज़दीक आ रही है और करवा चौथ जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। करवा चौथ का तो सबको एक्साइटमेंट होता है व्रत का, कि भाई व्रत के लिए तैयारियां करते हैं, श्रृंगार का होता है सबका, तो एक्साइटमेंट तो होती है सबको। आपने कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं व्रत के लिए या फिर कहें करवा चौथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और कहीं ना कहीं अपने पतियों की लंबी उम्र और कहीं ना कहीं उनकी जो दीर्घ आयु है उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किए जाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें व्रत की और कहीं ना कहीं माता रानी की तो हम बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर झंडेवालन मंदिर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं भक्त जो है श्रद्धालु जो है वो मौजूद है और यहाँ पर माता रानी से हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि उनका जो व्रत है वो पूरा हो और चाँद देखने के बाद में उनके पतियों की लंबी उम्र जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती रहे। अब देखना होगा कि इस तरीके से व्रत जो रखे जाते हैं आस्था या फिर कहें व्रत किस तरीके से पूरे हो पाते हैं। उसी प्रकार साहूकार के बेटे और उनकी पुत्री मिलकर जो है घर में भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनजाने में भोजन किया करते थे। नित्य यही होता है कि जिस घर में बहन होती है और उस बहन की जब शादी हो जाती है तो जो उनके भाई होते हैं उन्हें कुछ समय तक बड़ा बेकार लगता है। तो उन भाइयों को भी यही महसूस हो रहा था कि जिस प्रकार वो सब मिलकर भोजन करते थे कुछ समय तक उन्हें बड़ा बेकार लगा, तो वो भोजन करते करते अपनी बहन को याद किया करते थे। जब उस कन्या का विवाह हुआ, उस साहूकार की बेटी का विवाह हुआ, तो वह बेटी जो है घर से विदा होकर जब अपने ससुराल गई फिर अपने घर में आई तो घर में व्रत किया जाता है जो आज है। यही कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, इसी दिन यह व्रत किया जाता है। उस दिन भी वही व्रत था। करवा चौथ का झंडेवाला मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम रहता है, क्योंकि सभी सुहागने बहुत बड़ी संख्या में माता का आशीर्वाद लेने आती हैं और हम हर वर्ष उनके लिए कुछ ना कुछ माता के आशीर्वाद के रूप में उनको हम कुछ देते हैं। पहले हम जब चुन्नी वगैरह चढ़ती थी प्रसाद के रूप में तो हम 15 से लेकर 18,000 तक चुन्नियाँ उस सुहागन को देते थे जो मंदिर में आती थी। लेकिन अब चुन्नी चढ़नी बंद है तो सुहागन उनके माता के आशीर्वाद के रूप में सिंदूर और बिंदी वो हम माता के आशीर्वाद के रूप में सभी बहनों को देते हैं जो यहाँ मंदिर में आती हैं। उससे पहले 2 दिन हमने मेहंदी यहाँ निःशुल्क लगाई है। कई हज़ार बहनें
वो यहाँ पर आकर मेहंदी लगवाती हैं करवा चौथ पर और माता का आशीर्वाद लेती हैं। और करवा चौथ वाले दिन उन सबको माता के आशीर्वाद के रूप में हम उनको ये सिंदूर और टिक्की वो बिंदी जो है वो हम उनको सबको देते हैं। आज भी अभी आप जाएंगे नीचे तो अभी भी वो बहनें जो आ रही हैं वो सबके लिए हम ये आशीर्वाद माता का देते हैं। तो अपनी तरफ से हम सबको बहनों को जो भी यहाँ आती हैं माता का आशीर्वाद उनको मिलता है और आशीर्वाद के रूप में हम उनको एक छोटी सी भेंट जो है ये सभी बहनों को देते हैं और उनको निःशुल्क मेहंदी लगाते हैं। तो ये हमारा लगभग आप समझिए 3 दिन ये कार्यक्रम चलता है। और आज जो है वो शाम को कथा भी होती है। बहुत सारी बहनें जो हैं वो कथा भी सुनने को आती हैं। 5 बजे ये कथा होती है।